घुटन हो रही है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हो, करियर में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें नाकाम होते जा रहे हो, बार बार अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, भगवान को भी कोस रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन से अब उम्मीदें कुछ खास बची नहीं है। अपने गांव, घर, समाज, रिश्तेदारों सबसे बच के रहना पड़ रहा है। घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हो, खुद पर भरोसा भी कम होता जा रहा है। समाज में इज्जत भी कुछ खास बची नहीं है। अब लोग भाव देना भी बंद कर चुके हैं और अब इतने कोशिश के बाद तुम भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कुछ भी करने के लिए। साहस टूट चुका है, आंखों के सामने घना अंधेरा ही अंधेरा है और जिंदगी भी अब अंधकारमय लगने लगी है। अपने आप में अपनी इज्जत खत्म होती जा रही है। अपने पेरेंट्स, माता पिता से भी आंखें नहीं मिला पा रहे हो, क्योंकि उनके लिए भी इस उम्र तक कुछ खास कर नहीं पाए हो तुम। उनके लिए ना तो अच्छा इलाज, ना तो अच्छा घर और ना ही अच्छा खाना पीना, कुछ भी नहीं कर पाए हो। अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानने लगे हो। तो अब रुक जाओ, आप ऐसे दुनिया में इकलौते इंसान नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है। इस दुनिया में रह रहे पूरी आबादी में से आधी आबादी से ज्यादा लोगों के साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो लोग इससे निकलते कैसे हैं, आगे कैसे बढ़ते अपने जीवन में। क्या फर्क है आप में और उनमें? वो कौन सा माइंडसेट होता है जिससे लोग इस सिचुएशन से बहुत आगे निकल जाते हैं और एक माइलस्टोन क्रिएट कर देते हैं। चलिए उसी माइंडसेट को हम अपने आने वाले 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है खुद को वक्त देना। ये तो वही बात हो गई जो काम हम सबको सबसे पहले करना चाहिए, उसके लिए भी हमें वक्त निकालना पड़ रहा है और सोचना पड़ रहा है कि हमें खुद को वक्त देना चाहिए। है ना कमाल की बात। खैर छोड़ो, हम ही ने अपने आप को खराब कर रखा है। हम सब जीवन के उन फालतू की चीजों में उलझे हुए हैं कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। हम ये कर रहे हैं तो फलाना आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, हमारे वो वाले रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे। अच्छा, हम ये काम करें कि नहीं करें, अगर इस काम को करते हैं तो इसमें सक्सेस होने के चांसेस क्या क्या हैं। इन्हीं सब फालतू की चीजों में उलझे पड़े हैं। यहाँ पर सब कुछ दूसरे के हिसाब से करने में लगे हुए हैं। अब जब हम कहीं पर फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, तो लग रहा है कि खुद से क्यों ना सवाल किया जाए कि हमें क्या चाहिए। अब इसके लिए खुद को वक्त दोगे तभी तो समझ पाओगे कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे लाइफ में चाहिए क्या तुम्हें, तुम करना क्या पसंद करते थे पहले, तुम्हारा दिल क्या चाहता था। ये सब दुनियादारी अपने अंदर की समझनी पड़ेगी। अब इसके लिए खुद को वक्त देना पड़ेगा और ये वक्त आपका अपना होना चाहिए, जिसमें तुम अपनी और बाहर की चीजों को फिल्टर कर पाओ और समझ पाओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। यही वो वक्त होता है जिसमें आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, साफ दिखने लगते हैं और आप उस पर काम करके आगे बढ़ने लगते हैं। सेकेंड स्टेप है सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण। मान लेते हैं यहाँ पर आपने खुद को वक्त देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बात की क्या ही गारंटी है कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब उस सही डायरेक्शन को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी हम किसी काम को करने में लगे रहते हैं कि यार ये काम तो करना ही है, पर उस काम को इतना वक्त देने के बाद भी हम उस ऊंचाई पर नहीं ले जा पाते हैं जहां पर उसे ले जा सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम अपने पूरे दिल से कर रहे हैं या नहीं। क्या वो काम हमें पसंद है? उस काम को करते वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? उस काम को करते हुए टाइम कब बीत जाता है ये आपको पता चलता है कि नहीं? क्या उस काम को करने के लिए आप स्किल्ड हैं? कुछ ऐसे ही सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आखिर आप क्या चाहते हो, जो कि पूरे दिल से करना चाहते हो। अब इन सब सवालों के बाद जो काम भी आप चुनते हो, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस काम को आप नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। आत्मनिरीक्षण करने का फायदा ये भी है कि आप अपने ताकत और कमजोरी को पहचानते हो। आप अपने अंदर झांक कर ये समझने की कोशिश करते हो कि यार आप हो कौन, आपके मूल्य क्या है, आखिर आप इस जीवन में करना क्या चाहते हो। थर्ड स्टेप है सीखना, लर्निंग। बिना सीखे दुनिया नहीं जीती जाती। बिना हुनर के लोग आपको पहचानते भी नहीं है। लोग बहुत सारे उदाहरण देने लगते हैं कि यार बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और रितेश अग्रवाल जैसे लोगों को देखो, अपनी पढ़ाई बीच कॉलेज में छोड़ देते हैं और आगे चलकर बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हैं। अगर ये सब एग्जाम्पल्स लेकर आप अपने आप को देख रहे हो तो आपको भी लगता होगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो यूनिक होगा, अलग होगा, आप क्रिएट करोगे, क्योंकि इन सभी लोगों ने क्रिएट किया है, किसी के बने बनाए रास्तों पर नहीं चले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं
क्या उसी काम के बारे में आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो? आपका कॉलेज में वही कोर्स है? अगर वही नहीं है तो आप भी यही काम कर सकते हो। आप उस वक्त को उस काम को करने में लगा सकते हैं जो कुछ आप वाकई में करना चाहते हैं, ना कि समाज के बंधन में कि यार ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी काम आप सीख कर करते हैं तो आप उस काम को बेहतर ढंग से और कम समय में कर पाते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सकती है। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। जहां कहीं से भी मौका मिले सीखना चाहिए, ना कि उन उदाहरण के सहारे बैठना चाहिए जैसे कि ऊपर बताए गए हैं। फोर्थ स्टेप है स्लो ग्रोथ। पता है, ये बड़ी कमाल की बात है। इस दुनिया में रह रहे प्रत्येक मनुष्य को यह बात पता है कि वो सफल कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो कि हर किसी को पता है, और जिसको नहीं पता है आज बता देता हूँ। कोई एक काम चुन लो जिसको आप करना चाहते हैं। उस काम को पूरे दिल से सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, करते रहो। उसी में तुम्हारी ग्रोथ होती रहेगी और एक दिन जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हो उस पर पहुंच जाओगे। इतना सिंपल है। पर ये सब जानने के बाद भी लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि लोगों को स्लो ग्रोथ पसंद ही नहीं है। वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में सफल हो जाना चाहते हैं, और जब ये सफलता इतने दिनों में नहीं मिलती है तो छोड़ देते हैं उस काम को करना। फिर कोई नया काम ढूंढते हैं, उसको भी कुछ दिन करते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पर ये बता दूं, आज के समय में बहुत लोगों को जल्दी से ग्रोथ मिल भी जाती है। उसी ग्रोथ को देखकर लोग भी लगे रहते हैं कि यार हमें भी मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। जिसको रातों रात सफलता मिली है और उसकी सफलता आगे तक टिकी है, तो समझ लो वो व्यक्ति एक रात में सफल नहीं हुआ है। सालों लगाए हैं उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसकी मेहनत एक दिन की नहीं है, सालों की है। बस वो पल अब आया है कि लोगों को दिखा कि यार ये तो एक रात में सक्सेस पा लिया। और जिस भी व्यक्ति की मेहनत लंबी नहीं होती है उसकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, स्लो ग्रोथ में बिलीव रखिए, और एक रात आपके जीवन में भी ऐसी ही आएगी जिसकी सुबह इतनी आनंदमय होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 5वां स्टेप है बिलीफ। जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना कोई भी काम करोगे वो काम यूं ही रह जाएगा। क्योंकि वो आप पहले इंसान होने चाहिए जिसको अपने काम पर अथाह भरोसा होना चाहिए। बाकी आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? यही विश्वास ही होगा जिससे कि आप अपने काम को करते रहोगे। दुनिया बोलेगी कि नहीं हो पाएगा, दुनिया बोलेगी कि नहीं हो पाएगा, पर आप लगे रहोगे क्योंकि आपको अपने काम पर अटूट विश्वास होगा। उदाहरण के लिए आप देखो ना, शेर को जंगल का राजा कहते हैं। क्या वो जंगल में सबसे बड़ा जानवर होता है? जवाब होगा कि नहीं। क्या वो जंगल में सबसे ताकतवर जानवर है? जवाब होगा कि नहीं। फिर भी वो जंगल का राजा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसे विश्वास है कि वो राजा है। ठीक उसी तरह आपको भी जो कुछ भी जीवन में करना है उसको मानना पड़ेगा कि वो आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को ये विश्वास दिला दिया कि आप राजा हो, तो फिर आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सारा खेल विश्वास का है। अपने दिमाग को ये विश्वास दिला दो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यही कहानी है आपकी, हमारी, हम सब की। मिलते हैं अगले वीडियो में।